सुनाओ इरेडा लिमिटेड। अब देखिए अच्छी खबरें होने के बावजूद भी स्टॉक जो है हाई साइड नहीं टिक पा रहे, 194 रुपए पर क्लोजिंग हुई है। और यहां पर एक बड़ी खबर है यूबीएस की तरफ से, स्टॉक 50 रुपए से भी नीचे का बिक सकता है इरेडा लिमिटेड। अगर ऐसा हुआ अब वो होना क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग चली है पीएसयू के अंदर। बाइंग भी चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है, हायर साइड पीएसयू टिक नहीं पा रहे। इरेडा अगर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 196 क्रॉस करना आसान नहीं है, दूसरी बार है वहीं से सेलिंग आ गई। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि आपको करना क्या है, चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन लगा लेनी है, और जब वो क्रॉस करेगा समझिए इरेडा के अंदर ब्रेकआउट आ गया। अब देखिए ये 50 रुपए की बात है, मुझसे गुस्सा मत होइएगा, ये यूबीएस का कहना है। अच्छा, स्पेशली इरेडा के ऊपर कहना नहीं है, लेकिन यूबीएस ने जो कहा है अगर वो हुआ तो इरेडा आप समझिएगा कि 50 रुपए से भी नीचे के लेवल पर मिलेगा। इतनी बड़ी ह्यूज सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर। इवन आज की डेट में देखिए IRFC जो है वो 192 हिट किया और उसके बाद 185 पर क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पर चल नहीं पा रहे हैं। इरकॉन जो कि कमेंट्री खराब थी मैनेजमेंट की, तो उसकी वजह से आप देखिए कि 300 रुपए से इरकॉन जो है वो 277 रुपए पर डला है। तो कुछ हो नहीं रहा, एनबीसीसी चलने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे जो क्वालिटी स्टॉक है जिन्होंने कुछ करके दिखाया, जैसे कि REC और PFC, ये भाग लगे हैं। और यही मेरा पहले कहना था। एंड इवन इतनी अच्छी खबर, FTSE इंडेक्स में शामिल हुआ इरेडा। और आप देखेंगे उससे पहले आपके सामने आपका जो है आई शेयर्स में शामिल हुआ था इरेडा। सो दैट है इन सबसे पैसे आने, मनी आएगा स्टॉक के अंदर, बट वो स्टॉक को ऐसा नहीं है कि 2 गुना या 3 गुना कर देगा, ये भी आप समझिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और क्या आया नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स में आया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक जो 2-3 गुना हो गया। ऑलरेडी इरेडा जो है वो हायर साइड चल ही रहा है। अब इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। यूबीएस क्या कह रहा है? यूबीएस यहाँ पर कह रहे हैं, वार्निंग इन्वेस्टर्स ऑफ अ शार्प नी जर्क रिएक्शन इन द स्टॉक मार्केट इफ द ruling party BJP loses power in the ongoing Lok Sabha elections. Global brokerage firm UBS on Monday said equity valuation can even test pre-NDA levels in the worst case scenario. इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब है कि यहाँ पर 2014 की लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है। निफ्टी चल रहा है 23,000 पर, ऑलमोस्ट 22,932 पर, जो कि हायर साइड से गिरा है। और इसके बारे में मार्केट प्रेडिक्शन वाली वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि निफ्टी कहां से गिरेगा। आज वहीं से सेलिंग आ गई। तो बॉस इन पर ध्यान दीजिए, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बाय और सेल का और वॉलेटिलिटी वाला टाइम है। 7,508 निफ्टी का लेवल टेस्ट हो सकता है। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आपको ये लगता है एज अ फंडामेंटल लवर, एज अ फंडामेंटल आप स्टडी करते हैं, क्या आपको लगता है इसने ना, इस स्टेटमेंट ने यूबीएस की जो एक रेपुटेशन है वो थोड़ी सी खराब कर देगा? अगर आप देखें, एक बच्चा जो कि मार्केट में अगर सही से जानता है ना, वो भी ये कह देगा कि ये पॉसिबल नहीं है। कंपनियों के फंडामेंटल क्या कुछ मायने नहीं रखते कि निफ्टी जो है वो 7,508 का लेवल टेस्ट करने चला जाएगा? ये पॉसिबल कैसे? क्या होगा? क्या कंपनियां बंद कर देंगे? क्या टैक्स इतना बढ़ा देंगे? यहाँ पर एनडीए वाले, आपका जो यूपीए वाले हैं, क्या टैक्स इतना बढ़ा देंगे? क्या कभी उन्होंने चलाया नहीं है कंट्री? सो दैट ये चाहे एनडीए हो चाहे यूपी हो, बट एज अ स्टॉक मार्केट हम जो जानते हैं, हम जो मानते हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं है बॉस। 7,508 का निफ्टी आप समझ रहे हैं? कैन यू इमेजिन दिस? इतना लोग बैठा है ना डोमेस्टिक मार्केट में खरीदने के लिए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर ये पॉसिबल अगर हो गया ना बाई चांस, आप देखेंगे जो PSUs जो आपको 200-200 रुपए में देखने को मिल रहे हैं, भाई 20-20 रुपए में बिक जाएंगे। 7,508 का मतलब क्या है? ICICI बैंक जैसे स्टॉक ना 50-50, 60-60% की करेक्शन पे मिलेंगे। मैं तो उड़कर बाई करूंगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये आप ही समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट है वो डराने के लिए स्टेटमेंट है, अदरवाइज ऐसा कुछ होना नहीं है। बुद्धि लगाइए, ये समय सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का आएगा। और मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो है PSU हो या कोई भी आपने इलेक्शन के लिए कोई स्टॉक ले रखा हो,
और अगर आपके पैसे बन रहे 4 जून से पहले बिकवाली कर कर बैठ जाइए। यही रीज़न है कि किसी को रिजल्ट नहीं पता। ये एग्जिट पोल ये कुछ नहीं, ये वॉलेटिलिटी लाएंगे 3 जून को, बट एक्चुअल में जो रिजल्ट होगा वो 4 जून को पता चलेगा। और 4 जून, अब वो मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया था कि ये 50-50 वाला है। अब वो बात नहीं रहेगी 2014 और 2019 वाली बात नहीं है, ये वो भी जानते हैं अच्छी तरीके से। और तो तुम क्यों बेवकूफ़ बने बैठे? ठीक है ना। तो टफ कंपटीशन है और इस बार बहुत चीज़ें बदली हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कोई कमज़ोर लीडर यहाँ पर जो है बैठेगा। ध्यान रखना, कंसर्न क्या होगा, कंसर्न बस इतना होगा, ऐसे में स्टॉक्स टूटेंगे कह नहीं सकते बॉस। अगर टैक्सेस में राहत दी गई स्टॉक मार्केट की तो क्या स्टॉक मार्केट खुश नहीं होगा? जो कि सब जानते हैं कि अगर नई पार्टी आई तो वो कहीं ना कहीं ये काम करके दिखाएगी, क्योंकि मार्केट को वो चाहिए। तो मार्केट को खुश करने के लिए पॉसिबल है आपके टैक्सेस कम कर दीजिए, मार्केट उठ के खड़ा हो जाएगा बॉस। इस बात को आप समझिए। तो बुद्धि खोल कर काम करना है। और बजट इसी महीने है, जून में या जुलाई में बजट आपका जो होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। लेकिन कंसर्न कहाँ पर होगा कि बॉस अगर यहाँ पर यूपी आई तो पीएम कौन बनेगा? जो कि एक ही चेहरा सबसे बड़ा बना हुआ है, राहुल गांधी। अगर ये हुआ तो चलो ठीक है, एक थोड़ा सा कंसर्न पीछे हटता है। दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में हम जानते हैं और मनमोहन सिंह को देश अच्छे से जानता है और उन्हें मानता भी। लेकिन इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन बैठेगा, इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये कंसर्न वाली बात होगी। तो उसके लिए मार्केट जो है वो कुछ दिन के लिए परेशान हो सकता है और यही आपके लिए बाई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला। ये गिरेगा, दोबारा खड़ा हो जाएगा। यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो ये 7,508 का कोई रीजनेबल आंसर है ही नहीं कि यहाँ तक टूट जाए। क्या लगता है कौन सा रीज़न से मुंह खोल दिया, पता नहीं। आजकल निफ्टी पर ना टीवी देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, कोई भी आकर कुछ भी बोलता है। कोई 5 लाख का टारगेट देगा कि 20 साल में 5 लाख हो जाएगी, और समझ में नहीं आ रहा। तो जो आए वो उससे बोल दो। बस ये चल रहा है आज के टाइम में। जितना खुश कर सको मार्केट को कितना आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये चल रहा है। और इसमें कोई जो सुन रहा है वो तो वो भी समझ रहा होगा कि 5 साल, अगले 20 साल में ना निफ्टी 5 लाख। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब ये क्या होने वाला है? कौन सी टेक्नोलॉजी आप ले आए हैं? नेक्स्ट 5 ईयर में ही आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो वो चीज़ है। फिलहाल अगर आप देखेंगे, हाँ, जो बात हुई कि बॉस अब ये मत कहना कि तुम तो चाहते ही हो एर्डा जो है वो 50 रुपये बिक जाए। मैं नहीं कह रहा यार, 7,508 आएगा। आप खुद बताओ कि एर्डा कहाँ पर बिक सकता है, कितनी बिकवाली है? रोज़ बिकवाली आएगी, रोज़। और मार्केट बीच बीच में ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे गिर जाएगा। तो बॉस 7,508 क्या ही। इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि फिर भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं। ये ना बैट है। अब अगले एक हफ्ते जो है आप देखेंगे 7, 8, 10 जून तक आप देखेंगे सट्टाबाजी चलेगी बाजार के अंदर और कुछ नहीं चलने वाला। शुरुआत हो गया है सट्टा का, ये बात आप समझो। खरीदो बेचो। किसी का प्रॉफिट बन रहा होगा वो बेच कर निकल रहा हो, कोई नई एंट्री कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बात समझिए। कोई लंबे से रखा हो वो निकल रहा हो कि बॉस क्या हो जाए पता नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 जून को बेचना, उससे पहले ही बेचना समझदारी की बात। इवन आप एग्जिट पोल पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जिट पोल आपके हिसाब से नहीं है और निफ्टी नीचे खुला, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे खुलेगा, ये स्टॉक बचेंगे कहाँ, बेचोगे कहाँ पर? तो वो सीधी सी बात है। तो वो आप समझिए। तो 3 जून के बाद आप ये समझ लीजिए आप फंस गए ना, अब तो बेच नहीं पाओगे। बस यही है कि खरीदने का मौका है, खरीदने का वो तो खरीद लीजिए। तो वो चीज़ है, बस इतना ही है। तो एर्डा के आप अंदर समझिए, इवन ऑल ओवर PSU आपके पास डलें तो उससे भी आप यही समझिए और ये सब करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ नहीं आपके सामने फंडामेंटल, ऑलरेडी मैं आपसे कह रहा हूँ 1-1.5 महीना तो फंडामेंटल देखना ही नहीं। और अगर यूपीए आई, ध्यान रखिएगा, तो इनका बाजार कितना भी गिर जाए, मैं कहता हूँ 20 से 30% बाजार क्रैश हो गया। ध्यान रखिएगा कि अगर बजट स्ट्रॉन्ग निकल गया इनका, क्योंकि लोग समझेंगे इस गवर्नमेंट को बजट के टाइम ही, और बजट में अगर इन्होंने कर दिया, वहीं आप देखेंगे ये 30% की जो गिरावट हुई ना वो कब तेजी में बदल जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बजट में ही परखेगा इंसान।
और कहाँ पर गए। तो ये हमारे लिए ना अब यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और आँख खोल के, कान एकदम साफ करके सुनना है और उसके पर रिएक्ट करना है। और पैसा रखो दबाकर अपने हाथ में कैश 4 जून से पहले, यानी कि बेच बाच के अपना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है हर जगह से। पूरा मत करो, थोड़ा तो करके रखो अपनी जेब में कि एटलीस्ट अगर नीचे के लेवल मिले तो हाय भगवान ना करने की जगह पैसे डालें नीचे जगह पर और एवरेज करें और आगे यहाँ पर जो है तैयारी जारी रखें। ये होती है स्ट्रेटजी। तो इससे आप चलिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, फिलहाल आपको देखने को मिलेगा 181 का लेवल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंड लाइन लगा लीजिएगा 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट पर, और ये जब टूटेगी इसके ऊपर निकलेगा तब जाकर यहाँ पर कुछ बात बनेगी। फिलहाल तो उसी ट्रेंड लाइन से बार बार सेलिंग आ रही है और नीचे थोड़ा सा क्लोज हो रहा है। लेकिन आज अच्छी बात ये है कि हम उसकी ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोजिंग हुई है, और जो वॉलेटिलिटी होनी है वो एग्जिट पोल से पहले होगी। यानी कि आप 1 जून की छुट्टी है, 2 जून की छुट्टी है, आज 27 तारीख है, 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन में आप देखिएगा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी। आज भी वॉलेटिलिटी रही है। ये क्या वॉलेटिलिटी नहीं है, 5% स्टॉक चले और उसके बाद नीचे 1% के बिलो यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है। कई सारे स्टॉक माइनस में क्लोजिंग हो रही है। निफ्टी कहाँ था 100-110 पॉइंट, वो नीचे बंद हो रहा है। तो वो ये वॉलेटिलिटी ही है भैया। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। 181 इंपॉर्टेंट लेवल है और ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटती है तब तक ब्रेकआउट नहीं। ट्रेंड लाइन टूटेगी, उसके ऊपर टेकेगा, तब जाकर यहाँ पर कुछ बात बनेगी एडा के अंदर। फिर आप कहिएगा 215 कहाँ गया, यहाँ पर आ गया 215 का लेवल। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।